आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइट एडजस्टेबल डेस्क के बारे में, जो कि मैनुअल डेस्क होने वाली है। वैसे तो मार्केट में मोटराइज्ड डेस्क भी आती हैं जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, लेकिन मैंने अपने बजट को देखते हुए ये मैनुअल डेस्क ऑर्डर की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रेम है यही मैंने ऑर्डर किया है, मुझे यही डिलीवर हुआ है। और इसका जो टॉप है वो मैंने अपने खुद से ही अलग से लगाया है। और इस फ्रेम का रंग ब्लैक था तो मैंने टॉप भी ब्लैक कलर का ही लगा लिया है। इसे मैंने अलग से पेंट किया है और इसके जो स्क्रू हैं वो मैंने अलग से लगाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रेम के बारे में। ये कौन सा मटेरियल है, कौन सा मेटल है। तो ये एमएस है, यानी कि माइल्ड स्टील है, पूरा एसएस नहीं है या फिर स्टेनलेस स्टील ये नहीं है। लेकिन इसमें जो पेंट कोटिंग की गई है वो काफ़ी फाइन है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलता है कि इसमें पाउडर कोटिंग की गई है। जबकि मैंने टॉप में अलग से पेंट किया है तो टॉप का पता चल जाता है कि इसमें पेंट हुआ है, लेकिन इसका जो फ्रेम है इसमें पता नहीं चलता है कि इसमें पेंट हुआ है। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आप भी कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबल होगी तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, या आपको परचेस करना हो तो परचेस कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो टॉप का साइज़ है वो 4x2 का है, जो मैंने अलग से लगाया है जैसे मैंने आपको बताया। और इस टेबल का जो इंस्टॉलेशन था वो काफ़ी ईजी था, मैंने आधे घंटे के अंदर इसको असेंबल कर लिया था। इसमें जो टोटल पार्ट्स हैं वो 8 हैं, आप देख सकते हैं। ये सबसे ऊपर लेग है, दूसरे नंबर में भी लेग है, और तीसरे नंबर में लेग का बेस है, और चौथे नंबर में एक ग्रिप बेस है, जो कि इसको हटा के आप व्हील भी लगा सकते हैं। इसकी लेग का बेस है जो सबसे बॉटम में लगेगा। इसके अलावा ये बीच का फ्रेम है जो दोनों लेग को कनेक्ट करेगा। और छठे नंबर में एक रॉड है जो दोनों लेग को कनेक्ट करेगी हेड अप डाउन करने के लिए। और सातवें नंबर में आपको साइड का फ्रेम मिलेगा, साइड फ्रेम मिलेगा। और आठवें नंबर में आपको राइट साइड का फ्रेम मिलेगा विद हैंडल। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रू के बारे में बताया गया है, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह के स्क्रू आपको 8 मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बार्सल मिलते हैं जो कि 2 हैं, वो रोड को लेफ्ट राइट जाने से रोकने के लिए होता है। और इसमें इस तरह के स्क्रू मिलते हैं जो कि 4 हैं। और ये देखिए टॉप में लगाने के स्क्रू मिलते हैं 10, लेकिन मैंने इसमें दूसरे स्क्रू लगाए हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे 3 तरह की एलन की मिल जाती है। उसके बाद यहाँ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से आपको क्या क्या सामान लगने वाला है। आपको सबसे पहले ये स्क्रू ले लेने हैं जिसमें ए लिखा हुआ है, मार्किंग की हुई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसके बाद जिसमें ई मार्किंग है वो एलन की ले लेनी है। और आपको कौन कौन से पार्ट्स लेने हैं वो यहाँ पे बताया गया है। स्टेप 1 में आपको यही करना है। स्टेप 2 में आपको बीच का फ्रेम लेना है और एफ नंबर की एलन की लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों लेग को कनेक्ट कर देना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि बार्सल लेना है, जी नंबर की एलन की लेनी है और कनेक्टिंग रॉड लेनी है, और आपको इन दोनों लेग के बीच में इस तरह से डाल देनी है। चौथे स्टेप में क्या करनी है, आपको साइड के फ्रेम लगाने हैं जो कि टॉप के नीचे लगते हैं। उसके बाद जब भी आपका टॉप रेडी हो जाए तो आप इस तरह से इन स्क्रू का यूज़ करके इसको टॉप को लगा सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो ये देखिए जो स्क्रू दिए गए हैं वो आपको बताता हूँ, इस तरह की पैकिंग में आते हैं। इसमें देखिए जो ए कैटेगरी का स्क्रू था वो इसमें था, इसमें बी कैटेगरी का था, और इसमें सी, और इसमें जो डी वाले स्क्रू हैं वो मैंने लगाए नहीं है, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद एलन की आती है, जो कि इस तरह की 3 एलन की मिलती हैं, जो कि ई, एफ और जी मार्किंग के साथ आती हैं। अब बात करते हैं कि ये डेस्क जो है वो किस कंपनी की है। तो ऑनलाइन तो काफ़ी डेस्क थी, और जो मुझे सबसे सस्ती पड़ रही थी जो कि एक मैनुअल डेस्क थी वो यू डेस्क की तरफ से थी। हालांकि ये अमेजोन में अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस समय अवेलेबल थी, जो मुझे 10,000 के नीचे ईजिली पड़ गई विदाउट टॉप। ये देखिए यू डेस्क की तरफ से है। और इसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए इस तरह से कुछ हैंडल मिलता है। आपको क्या करना है, इसको सीधा करना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसकी हाइट अप होने लगेगी, ये ऊपर उठने लगेगी। ये देखिए इसको अप करना बहुत ही ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, छोटा बच्चा कर सकते हैं। लेकिन आप इसको जब डाउन करते हो तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डाउन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है इसको। ये जो रोड है ये यहाँ से कनेक्ट होती है, और इससे जब कनेक्टिंग रोड है वो यहाँ से दूसरी लेग से कनेक्ट होती है, और आप इसको अप डाउन कर सकते हैं इस तरह से। अब बात करते हैं इन स्क्रू के बारे में जो कि फ्रेम के साथ आए थे, लेकिन मैंने इनका यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने कुछ इस तरह से इसमें नट बोल्ट लगा दिए हैं। ये देखिए
इस तरह से नट बोल्ट लगा दिए। मैं नीचे से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखते हैं, मैंने बारसल लगाए हैं। तो इस टेबल की टॉप को कनेक्ट करने के लिए इस तरह से नट बोल्ट लगाने का रीज़न ये है कि जब आप इसको अप करते हो तो ईजिली होती है बिना किसी वाइब्रेशन के, लेकिन जब भी आप इसको डाउन करते हो तो थोड़ी टेबल हिल सकती है। हालांकि हिल नहीं रही है बिल्कुल भी, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा आप जोर लगाओगे, ज़्यादा आप प्रेशर लगाना पड़ेगा तो टेबल हिल सकती है। और मैं नहीं चाहता ये टेबल टॉप फ्यूचर में लूज हो जाए इन स्क्रू की वजह से, इसलिए मैंने इस तरह से स्क्रू लगाए हैं। ये स्क्रू काफ़ी टैप हैं, जिससे होगा क्या कि अगर आप टेबल को ये टेबल टॉप पकड़ के भी उठाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इजीली इसको कहीं मूव कर सकते हो। अप डाउन करने के बाद इस हैंडल को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो कुछ इस तरह से। इतना बाहर आता है और इतना अंदर चला जाता है, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा और इतना बाहर आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो टॉप है वो 4x2 का टॉप है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट है और जो चौड़ाई है वो 2 फीट है। और इसका जो टेबल का फ्रेम है उसका जो वेट है वो 90 केजी के आसपास है। इसके अलावा जो टेबल के फ्रेम है वो काफ़ी हैवी हैं। आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होने वाली है कि आपको कुछ सस्ता माल दे दिया गया है। ये देखिए इसकी थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, अब मे भी इसकी भी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा ही होगी। अब बात करते हैं इस टेबल की लोड कैपेसिटी के बारे में। तो आप इसमें 60 से 70 केजी वेट आराम से हैंडल कर सकता है। अब बात करते हैं इस टेबल की हाइट के बारे में कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हाइट मिल जाती है। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 46 इंच है टॉप को छोड़ के। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इंच का कितना थिकनेस वाला आप टॉप लगाते हो, आप उसमें उतना प्लस कर देना। तो इसको विदाउट फ्रेम जो मैक्सिमम हाइट जाती है 46 इंच जाती है और जो मिनिमम हाइट जाती है विदाउट फ्रेम वो 26 इंच जाती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। और वैसे भी जो नॉर्मल कंप्यूटर डेस्क होती हैं उनका जो स्टैंडर्ड हाइट होता है वो 26 से 30 इंच ही होता है। आप इसमें बैठ के और खड़े होकर आराम से काम कर सकते हैं। तो इस टेबल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी की डिटेल वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें कहाँ पे किस मटेरियल का यूज़ किया गया है, कहाँ पे मेटल आपको मिलता है, कहाँ पे प्लास्टिक मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस के बारे में। इनको आप अप डाउन करके इसको हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका फ्लोर लेवल में नहीं है तो इसकी मदद से आप टेबल को लेवल कर सकते हो। ये प्लास्टिक के मिलते हैं। इसके अलावा ये एमएस का मिलता है। इसकी जो लेग होगी ये वाली, ये भी एमएस की मिलती है। ये वाली भी एमएस है और ये भी एमएस की है, ये भी एमएस की मिलती है। और ये जो कनेक्टिंग रोड है जो कि आपको दिख रही होगी, ये दिखने में तो एसएस की लगती है, लेकिन मैंने जो सेलर है उसको फ़ोन करके पूछा था इसके बारे में तो उसने कहा ये एमएस की ही है। हालांकि इसमें एसएस की कोटिंग की गई है लेकिन ये भी एमएस है, इसमें जंक वगैरह नहीं लगती है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी रोड है वो भी एमएस की है। और यहाँ पे राइट रोड को टाइट करने का जो टाइटनर मिलता है ये आपको प्लास्टिक का मिलता है, बस ये आपको प्लास्टिक का मिलता है। इसके अलावा ये जो हैंडल है ये आपको प्लास्टिक का मिलता है, ये देखिए। हालांकि इसके अंदर मेटल का यूज़ किया गया है यहाँ पर और इसके अंदर आपको मेटल मिलता है, लेकिन ये प्लास्टिक मिलता है आपको। इस हैंडल को आप फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से पुल करके इसको फोल्ड कर देना है और अनफोल्ड करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके फ्रेम के बारे में कि आप इसकी फ्रेम की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसकी आप फ्रेम की लेंथ जो है, मतलब जो दूरी है, बीच की दूरी है, एक लेग से लेके दूसरे लेग के जो बीच की दूरी है, आप इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, जो फिक्स रहती है। हालांकि टॉप आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो अभी जो टॉप लगा है जैसा कि मैंने आपको बताया 4x2 का लगा है, 3.5 फीट बाई 2 फीट का भी लगा सकते हो। इससे कम में तो ये नहीं हो पाएगा। हालांकि आप इससे लंबा लगाना चाहते हो, आप अगर टॉप की लंबाई बढ़ाना चाहते हो, 5x2 का या 5x2.5 का लगाना चाहते हो, वो भी आपको यहाँ पे लग जाएगा। डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना वेट देना चाहते हो। अगर आपका वेट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसमें लैपटॉप रखना चाहते हो, थोड़ा मोटा और सामान रखना चाहते हो जिसका वेट 20-25 केजी तक चला जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप इजीली इसमें 5 फीट लंबाई और 2.5 से 3 फीट चौड़ाई वाला टॉप भी लगा सकते हो।